दोस्तों, एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। दोस्तों, यह जहाज 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था और इसकी इतनी लंबाई थी कि इसमें 3 फुटबॉल के मैदान भी बनाए जा सकते थे। और दोस्तों, यह जहाज इतना बड़ा था कि इसमें एक बार में 3500 से अधिक लोगों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्षमता रखती थी ये जहाज। दोस्तों, इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीने का समय लगा था। और दोस्तों, इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। दोस्तों, जब यह विशाल जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था, तब इसे देखने के लिए भी लगभग 1 लाख लोग आए थे। दोस्तों, इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफ़र शुरू किया, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक के गहरे पानी में डूब गया। दोस्तों, जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बनने से लेकर उसके टूटने और डूबने तक की पूरी कहानी को जानने वाले हैं। दोस्तों, इस रोचक जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आपको यहाँ टाइटैनिक जहाज से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 को, जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में ही पूरी तरह से तैयार कर लिया था। दोस्तों, जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ था, तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। दोस्तों, कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। दोस्तों, उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिसे यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होती है। दोस्तों, जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तब भी इसमें छोटे मोटे डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा था और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। दोस्तों, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफ़र के लिए रवाना होती है। दोस्तों, इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यॉर्क के बीच का था। दोस्तों, जब टाइटैनिक ने अपने सफ़र की शुरुआत की, तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से भी अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज में कुछ लोगों को मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 और भी जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर उस जहाज के पैसेंजर को भी टाइटैनिक में ही पर्याप्त स्थान होने के कारण शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों, सफ़र के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी की तैरती बर्फ से जा भिड़ा। दोस्तों, बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। और दोस्तों, देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। दोस्तों, डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का प्रयोग में लाया जाने लगा, लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो कि 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दोस्तों, इसी कारण से केवल 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, जबकि टाइटैनिक में
64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक संख्या पुरुषों की थी, जिसमें से 337 के ही 100 प्राप्त हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके लिए ज़्यादा थी। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास लोगों को बचाया गया। कुछ अफवाहें यह भी है कि थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को सही सलामत निकाल लिया गया। दोस्तों, जहाज में पानी भर जाने पर काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। दोस्तों, इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वह अपना साहस दिखाते हुए सभी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। दोस्तों, बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद, यानी कि रात के 2:20 के करीब यह जहाज पानी में पूरी तरह डूब गया और इसे 15 मिनट का समय लगा समुद्र के तल तक पहुंचने में। दोस्तों, जब टाइटैनिक जहाज डूबी थी तब 2 महीने की मिलिवाना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई है। दोस्तों, यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। दोस्तों, मात्र कुछ समय में ही इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में टूट चुका था। दोस्तों, यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर की दूरी पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब कि इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लग गया। दोस्तों, आज तक टाइटैनिक पर कई सारे फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, लेकिन इन सभी फिल्मों में 18 नवंबर 1997 को रिलीज हुई फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा हिट रही। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में जितना खर्चा आया था उतना खर्चा तो टाइटैनिक जहाज को बनाने में भी नहीं आया था। मतलब कि इस जहाज को बनाने में जितना खर्च आया था उसके 40% ज़्यादा खर्च टाइटैनिक फिल्म को बनाने में आया था। दोस्तों, इस फिल्म में जैक और रोज नाम के प्रेमी जोड़ों को भी दर्शाया गया है, जो इस जहाज में पहली बार मुलाकात करते हैं। उनकी यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती फिर प्रेम में। दोस्तों, यही प्रेमी जोड़ा अपने प्यार में इतना गुम हो जाते हैं कि जहाज पर उपस्थित सभी लोग और जहाज का क्रू मेंबर भी उनको ही देखने में मग्न हो जाता है। इसी कारण उनको आगे आने वाला बर्फ का टुकड़ा दिखाई नहीं देता है और जहाज बर्फ से टकरा जाता है। जहाज डूबने के हादसे में जैक अपनी जान से हाथ धो बैठता है और रोज समुद्र के किनारे आकर अपनी जान बचा पाती है। दोस्तों, इस मूवी में जो भी बताया गया है वो पूरी तरीके से उस घटना से तो मेल नहीं खाती, परंतु इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो वास्तविक है। इस मूवी में जहाज के डूबने के बारे में बताया गया है जो पूरी तरह से सही है। इस मूवी में यह भी बताया गया है कि लोग जब डूब रहे थे तब जहाज पर उपस्थित मैनेजमेंट द्वारा जहाज पर संगीत बजाया जा रहा था, जो कि रियल है। दोस्तों, इस मूवी में जो प्रेम कहानी बताई गई है वह पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जाती है। दोस्तों, वर्तमान में टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र में लगभग 12,500 फीट की गहराई में दबा हुआ है। दोस्तों, डूबते समय यह जहाज 2 भागों में टूट गया था। दोस्तों, वैसे तो यह कहानी वह किरदार से ही है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा था जिसने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन आज तक प्रकृति के सामने किसकी चली है जो इनकी चलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा शेयर की गई यह टाइटैनिक जहाज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।